राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो तो जन्माष्टमी को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। जो जन्माष्टमी के दिन हम पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, हमें कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। जन्माष्टमी का चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन लड्डू गोपाल जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो सुबह के को समय तो लड्डू गोपाल जी की जैसे हम रोज़ाना पूजा करते हैं ठीक वैसे ही करनी है। उसी समय पर हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देंगे और उनके उनका जन्म भी कराएंगे। तो कोई भी लाल रंग का या हरे रंग का, पीले रंग का कपड़ा हम लड्डू गोपाल जी को उड़ा देंगे। मैंने हरे रंग का कपड़ा उड़ाया है। इससे लड्डू गोपाल जी को हम उसके बाद उनका जन्म करेंगे और दिन छिप जाने के बाद सूर्यास्त होगा, तब हमें यह करना है। साथ ही हम एक यहाँ पर खीरा रख देंगे। उसकी डंठल वाला खीरा होना चाहिए और उसी तरह से डंठल होनी चाहिए जैसे खीरे के ऊपर, और खीरे के साथ हम एक सिक्का भी रख देंगे और उसे नाप सिक्का रख दीजिए। और आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। खीरा और सिक्का लड्डू गोपाल जी के पास रखने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। 12 बजने के बाद, जब 12 बजेंगे, 12 बजने के बाद लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा और उस टाइम हम उस पर ताली बजाकर या घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और घंटी बजाएंगे। उसके बाद फिर हम हल्के से जो पर्दा हमने लगाया है उस चुंदरी को हटा देंगे, और लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। तो ये सब सरल विधि है। उसके बाद जो भी खीरा रखा है ना आपके, हम यहाँ पर सिक्के से दिखाएंगे और उसके डंठल, और उसके बाद हम जो थाली में हमें स्नान कराना है उसमें पहले चंदन, तुलसी का कोई भी पत्ता रख लेंगे और हम यहाँ पर पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो पंचामृत आप बनाकर भी रख सकते हैं या फिर आप उसमें पहले दूध, घी, पांचों चीज़ों को अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। मैं स्नान करा दूंगी, यानी पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, शहद से, शक्कर से, पांचों चीज़ों से स्नान करा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन आप देखें तो दोनों टाइम सुबह और शाम पंचामृत लेने से ही आप स्नान कराए। नहीं करा सकते तो कम से कम आप एक बार तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर स्नान पंचामृत से कराना चाहिए। बाद में शुद्ध जल से उन्हें नहला लीजिए और एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए और लड्डू गोपाल जी को बैठा लीजिए। स्नान कराया है ये चरणामृत बन जाएगा और इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब इन लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है, अच्छे से मैंने उनको पोंछ लिया है और अब मैं उनका 16 श्रृंगार करूँगी। तो जो भी आपने ड्रेस ली है, आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएं और नई पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। और ज्वेलरी भी अगर आप नहीं लेकर आए तो ज्वेलरी आप पुरानी पहना सकते हैं, लेकिन पोशाक आपको नहीं पहनानी है। तो इस तरह से सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। जैसे भी श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल जी को वह पसंद आएगा, उसी तरह से श्रृंगार आप लड्डू गोपाल जी का करें। और लड्डू गोपाल जी को मोरपंख अति प्रिय है। जो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के मुकुट को मोरपंख जरूर लगाएं और इस मोरपंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी तो हो गए हैं बिल्कुल पूजा के लिए तैयार। मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है, उनको बांसुरी 16 श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया लगा दिया है। मेरे पास राधा कृष्ण जी की तस्वीर थी, गौ माता का मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। इसमें हम गणेश जी की पूजा भी अवश्य ही करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा करना भी बहुत
अनिवार्य है। सबसे पहले कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो मैंने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं, तभी पूजा सफल होगी जब हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भी आप चाहे तो चौकी लगा सकते हैं, और जो भी रात को पूजा करता है, पूजा शुरू करेंगे सब पहले शुद्धिकरण करके जल सेचित हम छींटे लगा लेंगे। उसके बाद हम जो भी फूल लेकर आए हैं फूल अर्पित करेंगे, लाल पीले रंग के जो भी फूल है, चंदन रोली से हम उनको तिलक लगाएंगे, श्रृंगार चंदन का श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी का यह सिर्फ तिलक लगा सकते हैं चंदन का, तो हम चंदन के तिलक लगा देंगे और सभी को हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद में बनाया हो वह आप सभी को भोग प्रसाद में, जैसे मिठाइयाँ हैं और यहाँ पर धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, धनिया की पंजीरी अवश्य ही चढ़ाएं और धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। दक्षिणा रखना ना भूलें और मोर पंख आप ज़रूर से ज़रूर इस पूजा में स्थापित करें। और यहाँ पर हमने खीरा, जितनी भी मिठाइयाँ हमने भोग प्रसाद घर में बनाए हैं, सभी भोग आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मिश्री का भोग समर्पित कर दिया है, धनिया की पंजीरी भोग ज़रूर समर्पित कीजिए, इससे व्रत खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जन्माष्टमी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और जो हमने जल का एक लोटा लिया है, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमें जल चाहिए होगा, तो चंद्रमा को जब हमने व्रत रखा है तो उसी लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, और उसमें से जो थोड़ी सी धनिया की पंजीरी है जल में डाल लेंगे। इसी तरह से चंद्रमा को अर्घ देना है। तो हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे। ओम, आरती भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। राधे राधे।